हेलो एंड वेलकम। आज का चैप्टर रहेगा मोल्डिंग म्यूज़िक फ्रॉम क्लास 8 आईसीएससी। नाउ स्टार्ट करने से पहले बताती जाऊँ कि ये चैप्टर जो है वो अडॉप्ट हुआ है एक आर्टिकल से जिसको लिखा था अपर्णा कार्तिकेयन ने, और ये पब्लिश हुआ था पीपल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया से। नाउ बेसिकली ये स्टोरी या आर्टिकल है मीनाक्षी केसवन की, जो घाटम मेकिंग में, जो घाटम है वो एक परकशन का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ये महारत इन्होंने ली हुई है और इनको प्रेसिडेंट ने भी अवार्ड दिया हुआ है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ घाटम, जो कि एक परकशन का इंस्ट्रूमेंट है। नाउ इसके साथ साथ मैं ये भी बताती जाऊँ कि परकशन इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। सो बेसिकली परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है मीन्स म्यूजिकल डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस साउंड बाय बीइंग स्ट्रक, शेकन, rubbed or scrapped, usually with a beater, stick or hand. So let's start the chapter. आप इस पेज के ऊपर ही देख लो कि मृदंगन, तावेल एंड तंबूला ये सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में भी आते हैं। सो लेट्स बिगिन। You have to beat it 3,000 times, says Minakshi, and she sets about doing just that. It is an unfired clay pot that looks like many others used in cooking. सो यहाँ पर मीनाक्षी जो है, जो मेन कैरेक्टर है या फिर जिनके बारे में ये चैप्टर बताया गया है, वो बात करते हुए बोलती हैं कि इसको कम से कम 3,000 बार उसको बीट करना पड़ता है या ठोकना पीटना पड़ता है, एंड सेट अबाउट डूइंग जस्ट दैट, और इसी तरह से उसको सेट किया जाता है। बेसिकली ये घाटम बना रही हैं, उसके बारे में बात कर रही हैं। सो इट इज़ अनफायर्ड क्ले पॉट। अब ये क्ले मतलब मिट्टी की बर्तन आपने देखे होंगे, तो अनफायर्ड क्ले पॉट, अभी इसको फायर में, भट्टी में नहीं डाला गया है। दैट लुक्स लाइक मेनी अदर यूज्ड इन कुकिंग। सो कुकिंग में भी अर्दन पॉट्स यूज होते हैं ना, तो उसकी जैसा दिखता है। दिस वन दो शी विल शेप इनटू अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। सो इस वाले को जो वो बनाते हुए बात कर रही हैं, ये वो बताती हैं कि इसको शेप किया जाएगा परकशन इंस्ट्रूमेंट में। अब मैंने आपको दिखाई दिया है कि परकशन इंस्ट्रूमेंट क्या है ना। ये इस तरह के घाटम में परकशन इंस्ट्रूमेंट में इसको बना करके रखेंगी। Placing it on her lap, she starts slapping the sides with a big wooden spatula. Now उसको अपने लैप पे या गोद पर रख करके, और वो उसको स्लैपिंग यानी थपथपा करके उसके साइड्स को थाप करके या स्लैपिंग कर करके विथ अ बिग वुडन स्पैटुला, और इसको किससे वो ठीक करती हैं, पीट करके। नाउ यू कैन सी दैट ये सर्कल में ग्रीन वाले आपको एक चम्मच के जैसा वुडन आपको दिख रहा है, ये है स्पैटुला। और आप उनके हाथ में भी देखो, आप वो हाथ से उसको पीट के या ठोक करके उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। When completed, the pot will be a ghatam, a high quality musical instrument commonly used in Carnatic music concerts. Now, जब ये पीस कंप्लीट होगा या ये पॉट कंप्लीट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, घाटम, जिसका मैंने पिक्चर आपको पहले ही दिखा दिया है। और इसके बारे में क्या बोलते हैं, अ हाई क्वालिटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये घाटम जो है ये हाई क्वालिटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कर्नाटिक म्यूजिक, साउथ इंडियन म्यूजिक, कर्नाटका का जो है वो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में इसको यूज़ किया जाएगा, इस घाटम को। एंड आज ड्राइव from Madurai in Tamil Nadu, Meenakshi Kesavan's hometown of Manamadurai is famous for brick making, clay products and its ghatams. Now,
1 घंटे का ड्राइव है मदुराई से, मतलब जो तमिलनाडु में मदुराई जगह का नाम है, मीनाक्षी केशवंस होम टाउन। जो मेन लेडी जो ये बनाती हैं घाटम, जिनकी महारत हासिल है इस घाटम बनाने में, उनका होम टाउन है ऑफ मना मदुराई। ये मना मदुराई जगह पे रहती हैं, जिनका जो फेमस है ब्रिक मेकिंग, ईंट ईंट के ईंट जो होता है ना वो भी क्ले का बनता है, मिट्टी का बनता है, क्ले प्रोडक्ट्स और मिट्टी से बनने वाले अदर आइटम्स और घाटम्स, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। मीनाक्षी इज एन एक्सपर्ट घाटम मेकर. Her family has been making the instrument for at least 4 generations and may very well be the only one continuing to do so. Now ये जो है एक्सपर्ट है मीनाक्षी घाटम बनाने में, ओके, और her family has been making the instrument, इनकी फैमिली ये घाटम करीब करीब 4 जनरेशन से बना रही है। 4 जनरेशन मीन्स 4 पीढ़ी, और ये अब तक के लगता है कंटिन्यू टू डू सो। ये वेरी वेल बी द ओनली वन, मतलब ये सिर्फ इकलौता बचा है लगभग जो कि ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जनरेशन में। शी लर्न द क्राफ्ट फ्रॉम अ हस्बैंड एंड फादर इन लॉ। अब इन्होंने ये घाटम बनाना सीखा किससे? अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ मतलब ससुर से। इट टेक्स 6 years टू मास्टर, सेज हर सन रमेश। अब रमेश जो कि मीनाक्षी के बेटे हैं वो बोलते हैं कि 6 साल लगती है इसको मास्टर करने में, घाटम को बनाने में, एक्सपर्ट बनने में। 6 years इट टेक्स। इट टेक्स लॉन्गर इफ़ यू आर नॉट अ ट्रेडिशनल पॉटर, और 6 years से भी ज़्यादा लगती है अगर आप एक ट्रेडिशनल पॉटर नहीं हो, यानी कि कुम्हार टाइप जो होता है ना, जो मिट्टी के सामान बनाते हैं उसको कुम्हार बोलते हैं हिंदी में। इसीलिए ट्रेडिशनल पॉटर जो जिनका काम ही है ट्रेडिशनली पॉटरी बिजनेस में, अगर वो नहीं आप करते तो उससे 6 साल से भी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। द ट्रिकी पार्ट इज टेम्परिंग द घाटम टू इम्प्रूव द टोन। अब ये सबसे क्रूशल जो पार्ट है, ट्रिकी पार्ट जो है इसका टेम्परिंग करना। नाउ टेम्परिंग इज इम्प्रूविंग द टफनेस एंड इवननेस। अब उसको स्लैप करके साइड से उसको स्मूथ करते, राउंड करते, और अंदर में एक स्टोन रख करके उसको बैलेंस करके, अंदर में स्टोन रख करके घाटम के, और ऊपर से उसको स्लैप करके एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर देते हैं। ओके, इसको कहते हैं टेम्परिंग। मीनाक्षी एक्सप्लेन्स वैकिंग द साइड्स ऑफ हर राइट विथ हर राइट हैंड। सो अब वो साइड को वैक करती, वैकिंग मतलब हिटिंग, उसको स्लैप करके ठोकते हुए वो अपने दाहिने हाथ से उस घाटम को जो बना रही है वो बात करती रह जाती है। विथ हर लेफ्ट शी रोटेट्स अ राउंड स्टोन इनसाइड द पॉट, और उस अपने लेफ्ट हैंड में उन्होंने क्या रखा है? एक राउंड गोलाकार पत्थर, जिससे वो अंदर में उसको सपोर्ट दे करके ऊपर से वो स्लैप करके उसको अपना एक डिजायर्ड शेप देते हैं। दैट्स टू सी दैट द वॉल डज नॉट कोलैप्स। अब ये इसलिए होता है कि वो वॉल जो है घाटम का वो कोलैप्स ना कर जाए, ब्रेक पीसेस में ब्रेक ना हो जाए। एंड टू मेक इट स्मूथ शी सेज पाउजिंग फॉर अ ब्रीफ रेस्ट। और वो एक्सप्लेन भी करती जाती है अपने काम को साइड बाय साइड कि ये इसलिए करते ताकि वो टूट ना जाए, और बीच में ब्रेक लेती हैं थोड़े कम वक्त का अपना ये बात करते हुए। आफ्टर 4 decades ऑफ मोल्डिंग मड हर हैंड्स हर्ट ऑल द टाइम। नाउ 4 डेकेड हो गया, 1 डेकेड मतलब 10 साल का टाइम, सो 4 decades मीन्स 4 years। और ये मोल्ड कर रही है, मोल्डिंग मीन्स स्कल्प्टेड बाय हैंड्स इनटू डिजायर्ड फॉर्म या शेप। किसी भी मिट्टी की चीज़ को अपने एक मोल्ड करना या शेप देना अपने अनुसार, ओके, उसको बोलते हैं। और इस प्रोसेस में 4 डेकेड से ये काम करते करते उनके हाथ जो है अब बहुत ही दर्द करते हैं। ओके, शी टॉक्स ऑफ हाउ पेन शूट्स डाउन फ्रॉम हर एग्जॉस्टेड शोल्डर टू हर फिंगर टिप्स। अब ये इस बारे में भी बात करती कि उनके कंधों से कैसे वो दर्द जो है शूट करता है
थके हुए कंधों से उनके फिंगर टिप्स तक वो दर्द पहुंच जाता है. But a minute later, she picks up the wood and stone and adjusts the pot on her lap. The beating resumes. और 1 मिनट के बाद ही ये फिर से वो वुड उठाती हैं, जो स्पैटुला वुडन, और वो स्टोन जिससे वो एडजस्ट करती हैं, और ये फिर से अपने लैप पे घाटम को रख के ये बीटिंग जो उसको बीट करके शेप देना है वो रिज्यूम करती या कंटिन्यू करती हैं. इन Manamadurai, Meenakshi is fondly called the potter who got an award. A large gilt framed photograph shows Meenakshi receiving the award from the President of India. अब मनमदुरई में मीनाक्षी का नाम बहुत ही लोगों ने क्या दिया हुआ है, उनको क्या नाम से पुकारते हैं? द पॉटर हु गॉट एन अवार्ड, वो कुम्हार जिसको अवार्ड मिला है. और ये गिल्टेड फ्रेम में फोटोग्राफ में मीनाक्षी ने उस फोटोग्राफ को रखा हुआ है जिसमें उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फोटो फ्रेम. यहाँ पर आप क्लियरली देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अवार्ड दे रहे हैं. It turns out to be from the prestigious संगीत नाटक अकादमी. ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? प्रेस्टिजियस मतलब वेरी रेप्यूटेड एंड फेमस संगीत नाटक अकादमी, ये अकेडमी है. द अकेडमी बुकलेट लॉर्ड्स मीनाक्षी स्किल इन मेकिंग क्वालिटी घाटम. अब अकेडमी ने उनके बुकलेट में लॉर्ड्स मतलब प्रेजेज या स्पीक हाईली अबाउट समवन और समथिंग. ठीक है, प्रेज हाईली. सो मीनाक्षी के स्किल को क्वालिटी घाटम बनाने का उन्होंने प्रेज किया है उसके बारे में. इट एड्स दैट हंड्रेड्स ऑफ घाटम्स मेड बाय हर हैव ट्रैवल्ड विथ परफॉर्मर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब इनके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ घाटम्स, इनके द्वारा बनाए हुए सैकड़ों घाटम जो है वो पूरी दुनिया में जो परफॉर्मर्स है, जो म्यूजिशियंस है, उनके साथ घूमे हैं पूरी दुनिया में. द क्ले फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो ट्रेवल्स फ्रॉम सम डिस्टेंस. इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम 5 or 6 ponds, dried for a day and then mixed with fine sand from the Vegai river. सो ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जो क्ले यूज़ होता है वो पॉन्ड जो पानी का जो होता है ना, पॉन्ड तालाब, 5 या 6 पॉन्ड से एक दिन इसको ड्राई किया जाता है. ड्राइड फॉर अ डे, एक दिन वो मिट्टी को ला के पॉन्ड से उसको ड्राई किया जाता है. फिर फाइन सैंड, बहुत फाइन, बहुत ही बारीक सैंड से उसको जो आता है वगाई रिवर से, ठीक है, उससे उसको मिक्स किया जाता है. Graphite and lead are added to improve the tone. The clay is then stamped on for 6 hours and kept aside for 2 days. When it is stronger, it is ready to be cast into a pot. Now, graphite जो आपके पेंसिल में होता है और lead ये जो है इसके साथ में मिलाया जाता है उस क्ले के साथ में, जो उसको टोन को इम्प्रूव करता है. ओके, द क्ले इज़ देन स्टैम्प्ड, और उसके बाद क्ले को, ये मिट्टी का जो ढांचा है, इसको 6 घंटे के लिए और 2 दिन अलग से रख दिया जाता है फॉर 2 days. ठीक है, 6 hours एंड केप्ट असाइड फॉर 2 days. 6 घंटों के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं, उसके बाद उसको 2 दिन के लिए सूखने के लिए डाल देते हैं. व्हेन इट इज़ स्ट्रॉन्ग इट इज़ रेडी टू बी कास्ट इन अ पॉट. और जब वो सूख जाता है, ये ज़्यादा ठोस और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तब इसको पॉट के हिसाब से कास्ट करते हैं. द कास्टिंग ऑफ द पॉट इज़ डन बाय रमेश. अब ये कास्टिंग पॉट किसके द्वारा किया जाता है? उनके बेटे रमेश के द्वारा. ही सिट्स इन फ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हील, pats a lump of clay and places it on the center. This is the casting done by her son Ramesh. और ये इनके फ्रंट में जो आप जो व्हील देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली है, और इसमें लंप एक डालते हैं वो क्ले का, और उसके बाद उसको
बनाते हैं सेंटर में डाल के क्ले को। एज इट टर्न्स ही क्विकली ड्रॉज अप द क्ले, और जैसे वो चलना स्टार्ट होता है वो क्ले को ऊपर की तरह उठाते हैं। एंड शेप्स इट विथ हिज हैंड, और अपने हाथों के हेल्प से उसको शेप देते जाते हैं। When ready, a rock clay pot weighs a whopping 16 kilograms. It is then handed over to Meenakshi for finishing by beating its sides. और जब ये बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा वेट का हो जाता है, जो कि 16 kgs का। अब ये बनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा भारी 16 किलोग्राम्स का होता है, और ये जो रमेश है अपनी मदर मीनाक्षी को इसको हैंड ओवर करते हैं, और वो उसको बीट करके फिनिशिंग उसको देती है साइड्स में। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स द घाटम इज ड्राइड इन द शेड एंड देन वार्म्ड फॉर 4 hours अंडर अ फियर्स सन। फाइनली yellow and red polishes are applied to the pot that is then fired in the kiln for 12 hours. It sheds half its weight when baked. The result is 8 kilograms of clay that makes beautiful music. Now, कुछ हफ्तों तक इन घाटम को शेड में इसको ड्राई किया जाता है, छाया में, और फॉर 4 hours अंडर अ फियर्स सन, और 4 घंटों के लिए फिर उसको कड़ी धूप में रखा जाता है। फाइनली जब येलो और रेड पॉलिश अब वो मिट्टी का ऐसे नहीं छोड़ते, उसमें पॉलिश भी लगाते हैं ऊपर से, आर अप्लाइड टू द पॉट दैट इज़ देन फायर्ड इन द किल्न, और उसको पॉलिश लगाने के बाद में उसको किल्न में डालते हैं 12 hours के लिए। दिस इज़ द किल्न या भट्टी, उसको भट्टी में 12 घंटों के लिए फिर डाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस में ये बेक हो जाता है, और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, हाफ वेट उसका लूज हो जाता है। नाउ 16 का हाफ कितना हो गया, द रिजल्ट इज 8 kilograms ऑफ क्ले दैट मेक्स ब्यूटिफुल म्यूजिक, और 8 kg का वेट उसका रह जाता है जो कि ब्यूटिफुल म्यूजिक बनाता है। Ghatam making has seen many changes over the years. The pots now tend to be as players prefer them, lighter, smaller, more elegant. So अब घाटम मेकिंग में बहुत सारे चेंजेस आए साल दर साल। ओके, द पॉट्स now tend to be players prefer them. How players prefer them. So जैसा कि प्लेयर जो उसको बजाने वाले हैं, म्यूजिक प्ले करने वाले, उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग अब उसको मोल्ड करके या समझ के बनाया, जैसा प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है। लाइटर, अब वेट थोड़ा कम वो प्लेयर्स मांगते हैं, म्यूजिशियंस मांगते हैं, थोड़ा छोटे साइज़ का मांगते हैं, और मोर एलिगेंट, दे आर ईजियर टू कैरी अबाउट। और ये म्यूजिशियंस क्या बोलते हैं कि इससे वो जब ट्रैवल करते हैं तो उसको ईजी होता है कैरी करना। रमेश पॉइंट्स आउट मनमदुराई घाटम आर स्टिल द हैवीएस्ट वैरायटी, लेकिन रमेश क्या बोलते हैं, अभी तक का सबसे हैवीएस्ट वैरायटी है मनमदुराई का घाटम। द पॉट्स दैट आर मेड इन चेन्नई एंड देवानाहाली नियर बेंगलुरु आर लाइटर थिनर वंस। अब चेन्नई में और देवानाहाली में, जो कि बेंगलुरु के पास में है, जो घाटम बनते हैं वो इससे हल्के और पतले होते हैं। However, experts believe that the Manamadurai Ghatams are sturdier than the others and unmatched in their metallic sound and unique tonal quality. Apart from the Ghatam makers' skill, the clay available in this region also contributes to this. Now, जो एक्सपर्ट्स है वो बोलते हैं कि मनमदुराई का जो घाटम है वो स्टर्डियर है। स्टर्डियर मतलब स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर, और ये जल्दी ब्रेक नहीं करते हैं देन दी अदर्स।
जो कि और सब घाटम बनाते हैं और सब जगहों पे ना। और ये इसकी जो क्वालिटी है वो अनमैच्ड है, मेटेलिक साउंड आती है और यूनिक टोनल क्वालिटी, इसमें बहुत यूनिकनेस है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है मनु मदुरई का। अपार्ट फ्रॉम द मेकर्स, घाटम मेकर स्किल, अब घाटम जो बनाते हैं उनके स्किल के अलावा उनके साथ साथ घाटम मेक स्किल तो है जिस तरह से वो बनाते हैं इसको, इसके साथ साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्ले उस रीजन का वो भी कंट्रीब्यूट करता है इसके अच्छी क्वालिटी में। सैडली द बेस्ट क्ले नाउ गोज इन टू मेकिंग ब्रिक्स अफेक्टिंग द पॉटर्स लाइवलीहुड। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है अभी कि जो बेस्ट क्ले जो है अभी वो किस में जाता है, ब्रिक मेकिंग में, जो ईंट बनाने में उसमें जाता है, और ये अफेक्ट कर रहा है जो पॉटर्स का, जो कुम्हार लोगों के लाइवलीहुड को, उनके दिन को या उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है अब। Yes, Ramesh is happy to teach the family's fifth generation to make ghatams. अब रमेश खुश है कि वो फिफ्थ जनरेशन अपनी फैमिली के पांचवी पीढ़ी को घाटम बनाना सिखा रहे हैं। इट इज़ नॉट द मनी, घाटम्स फेच अ मियर 600 रुपीज़ अ पीस। ये पैसों का कोई बात नहीं है। घाटम जो है वो सिर्फ, मेयर मतलब सिर्फ, मात्र 600 रुपये एक पीस के बिकते हैं। कीन टू प्रिजर्व देयर 160 years लेगेसी द फैमिली कीप्स एट इट। सो अपनी जो वेरी कीनली, बहुत इंटरेस्ट के साथ उन्होंने बताया कि 160 साल के लेगेसी, परंपरा को ये फैमिली के जो है ये बचाना चाहते हैं। इट इज़ वॉट ड्रोव Ramesh to give up a job in Singapore and return home to the craft taught to him by his 90-year-old grandfather, who continued working until a couple of days before he died. So, अब यही जो है, जो कि रमेश को सिंगापुर में ये जॉब कर रहे थे रमेश, वो रिटर्न होते हैं अपने होम टाउन। ओके, और ये क्राफ्ट किसके द्वारा इनको सिखाया गया, उनके 90 years ओल्ड ग्रैंडफादर, उनके दादाजी जो 90 years के थे, उन्होंने उनको, रमेश को ये आर्ट सिखाया घाटम बनाने का। हु कंटिन्यूड वर्किंग, और इनके दादाजी कंटिन्यू वर्क कर रहे थे 90 years के एज पे भी, कुछ दिन तक, जब तक कि उनकी डेथ ना हो गई। हिज मदर ऑल्सो डज नॉट कंप्लेन अबाउट द पुअर रिटर्न्स, शी सीज हर वर्क सिंपली एज सर्विस टू म्यूजिक। अब इनकी माँ जो है मीनाक्षी जो है वो इनकी मदर हैं, और ये भी पुअर रिटर्न्स, जो बहुत कम पैसे आते हैं, उसके बारे में ये भी कंप्लेन नहीं करती हैं, क्योंकि इनको घाटम बनाना सर्विस टू म्यूज़िक लगता है। ठीक है, वो अपना योगदान, अपनी सर्विसेज दे रही है म्यूज़िक के प्रति। ऑल्दो इनिशियली एन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट, टुडे सोलो घाटम रेसाइटल्स आर नॉट अनकॉमन। और पहले जो था ये जो इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में ये अकम्पनीड, मतलब इसके साथ साथ और भी इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता था, साथ में इसको यूज़ किया जाता था घाटम को, जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अभी सोलो, सोलो मतलब अनअकम्पनीड, अकेला इसको यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस में, पब्लिक परफॉर्मेंस में। ओके, ये अनकॉमन नहीं है। Meenakshi has attended a couple of concerts in which her ghatams were played, but does not elaborate on the details. अब मीनाक्षी ने बहुत सारे अटेंड किए हैं कॉन्सर्ट्स जहाँ की उनके खुद के बनाए हुए घाटम्स को बजाया गया है, लेकिन वो उसके बारे में डिटेल्स नहीं देती हैं। In fact, she speaks little of herself, although she does discuss some details of their बिजनेस। लेकिन वो अपने बारे में बहुत ही कम ही बताती हैं, लेकिन अपने बिजनेस के बारे में सम डिटेल्स उसके बारे में देती हैं। घाटम्स आर नॉट द फैमिलीज मेन स्टे। In a year, the family makes about 400 ghatams, of which just over half can be sold. So, घाटम जो है ये फैमिली का प्रिंसिपल या मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेन स्ट्रीम मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक साल में फैमिली 400 घाटम्स करीब बेचते हैं, ऑफ विच जस्ट
मेक करते हैं, मतलब बनाते हैं 400 घाटम्स, और जस्ट ओवर हाफ कैन बी सोल्ड, यानी कि 200 से ऊपर, जस्ट ओवर हाफ मतलब क्या, 400 का हाफ 200, 200 से कुछ ज़्यादा बिकते हैं. द रेस्ट फेल द टोन टेस्ट दैट कैन बी डन ओनली आफ्टर द पॉट्स आर फायर्ड. अब जो बाकी है वो टोन टेस्ट में, उसकी जो टोन होता है ना, टन टन जो आवाज़ आती है, वो फेल कर जाते हैं, और टोन क्वालिटी में, और वो जब तक नहीं टोन क्वालिटी टेस्ट होगा, जब तक कि वो अच्छे से भट्टी में नहीं जाएंगे, फायर नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए आधे से आधा वो नहीं यूज़ होते हैं. समटाइम्स द बेस्ट लुकिंग वंस आर अनफिट फॉर म्यूज़िक. कभी कभी जो बेस्ट लुकिंग घाटम, बहुत ही सुंदर घाटम जो तैयार होते हैं ना, वो म्यूज़िक के लिए नहीं उतना अप्रोप्रिएट होते हैं. देयर मेन सोर्स main income therefore comes from a wide section of earthenware including pots to brew siddha medicine. Okay, so अब इनका जो मेन जो बिजनेस है वो earthenware का है. earthenware मतलब, नाउ दीज आर earthenwares मतलब मिट्टी के बने हुए सामान. ये आपको मिट्टी के बने हुए सामान दिख रहे हैं, और इसका एक सिद्धा म्यूजिक मेडिसिन होता है, सॉरी, सिद्धा जो मेडिसिन है होता है वो साउथ इंडिया में ट्रेडिशनली यूज़ होता है. उसमें जो उबालना और एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए ये घाटम जो आप ये जो रिजेक्टेड वाला होता है उसमें भी यूज़ हो जाता है, इनके सिद्धा मेडिसिन जो बनते हैं उसमें. There is no financial help in this business. Governments do not patronize the craft. अब इसमें इस बिजनेस में कोई फाइनेंशियल हेल्प, पैसों से मदद नहीं मिलती है, और गवर्नमेंट जो है इसको पैट्रोनाइज नहीं करते हैं, मतलब सपोर्ट नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, प्रोत्साहन नहीं देते हैं. एंड अनलाइक players, we are not usually encouraged with awards, says रमेश. और जो इसको बनाने मतलब बजाने वाले इस इंस्ट्रूमेंट के जो प्लेयर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उनके जैसा इनको इनकरेजमेंट अवार्ड्स दे के नहीं मिलता है. जो इनको एक्चुअल में घाटम बनाते हैं उनको वो उस तरह का ट्रीटमेंट या अवार्ड्स या मतलब इनकरेजमेंट नहीं मिलता है जैसा कि वो जो घाटम्स बजाने वाले जो म्यूजिशियंस हैं उनको मिलता है. बेसिकली रमेश का कहना ये है. Rains also upset the cycle of production, but Ramesh is proud that despite all this, his family provides a livelihood to several people. अब इन सब के साथ साथ ना जो बारिश होती है उससे भी ये साइकिल ऑफ प्रोडक्शन जो घाटम बनाने का वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन क्योंकि धूप नहीं होगी और सूखने में प्रॉब्लम होती है, ऑल दैट स्टफ. सो लेकिन रमेश प्राउड है कि इसके डिस्पाइट ऑल दिस, इसके बावजूद, इन सब के बावजूद इनकी फैमिली जो है लोगों को जीविका दे रही है, बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड टू सेवरल पीपल. Of the percussion instruments, only ghatams are created from the 5 elements: clay from the earth, the sun and air to dry it, water to shape it and fire to bake it. So percussion instruments में घाटम ही सिर्फ ऐसा है जिसको 5 elements यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है. जैसे क्ले, मिट्टी अर्थ से मिलता है, उसको फर्स्ट एलिमेंट, सन सेकेंड एलिमेंट, उसको ड्राई करने के लिए एयर भी लगता है, उसको ड्राई करने के लिए थर्ड एलिमेंट, वाटर फोर्थ एलिमेंट टू शेप इट, एंड फायर टू ब्रेक इट, और फिफ्थ एलिमेंट जो है वो फायर है. द लेबर इन्वॉल्व्ड डज नॉट नीड मेंशनिंग बिकॉज द साउंड ऑफ मीनाक्षीज 3000 beats resonates all over the world. और जो लेबर इसमें इन्वॉल्व होता है वो तो मेंशन कहे बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो साउंड जो प्रोड्यूस करता है मीनाक्षी का 3000 बीट्स जो ताल के ऊपर वो बीट करके रेजोनेट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, गूंजता है पूरी दुनिया में. सो दैट्स ऑल फॉर द इन द चैप्टर.